नाज़रीन किराम, ताजिरों की गिरफ्तारियां रही हैं। इधर आए, ये देखिएगा नाज़रीन किराम, ताजिरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदा नीचे दे दिया पुलिस की गाड़ी ने। नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गया बंदा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये दिखाएगा पुलिस वालों के। अल्लाह अकबर। ये होता है सदर बाजार में, जब भी कोई ओहो, एक मिनट, कौन है भाईजान? कौन है? नहीं है कौन भाईजान? थाने से ही हूँ मैं, थाने से। आप सिविल वर्दी में, सिविल वर्दी में आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आप सिविल वर्दी में ना, वर्दी में हो तो फिर आपको अथॉरिटी होती है। ये तो अब ये भी बांग्लादेश बनेगा, अब ये बनने वाला है, ये भी बांग्लादेश बनेगा। ये हमारा खून चूस गए हैं। ये जो हुकूमत है ना, ये फनकारों की, अदाकारों की, रंगबाजों की, ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे फनकार हैं। एक कबूतरबाज है, मैजिशियन है, और अवाम ने जिसने कबूतर उड़ाया ना, अवाम ने उसके तोते उड़ा दिए। अल्लाह की डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। सबसे बदतरीन वजीर मरियम नवाज, 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 सबसे बदतरीन वजीर। मरियम नवाज घटिया और इससे गंदी हुकूमत आज तक हमने नहीं देखी। लोग घर से आके अपनी छोटी छोटी 2-2, 3-3 साल की बच्चियों की रिंगे बेच रहे हैं बिल जमा करवाने के लिए, बालियां बेच रहे हैं बिल जमा करवाने के लिए। माओ ने अपने कोके बेच दिए, हालांकि कोका जो है ना ऐसी चीज होती है औरत नहीं बेचती। में बदतरीन पंजाब का वजीर आला कौन है? ये टिकटॉकर मरियम नवाज जी। कौन है वजीर आला? मरियम नवाज, कौन है जी? 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 मरियम नवाज, कौन है जी बेटा? मरियम नवाज, कौन है जी? मरियम नवाज, कौन है जी? मरियम नवाज, कौन है जी? मरियम नवाज, कौन है भाईजान? मरियम नवाज, कौन है भाईजान? मरियम नवाज। कौन है जी? कौन है जी? मरियम नवाज। नाज़रीन किराम, मैं इनमें से किसी को, आप मुझसे पहले कभी मिले? नहीं। ला इलाहा कलमा पढ़ के मैं बताएं। हल्फन कहता हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिला। आज इनकी मेरी टॉक हुई है, वो भी ये मौके पे और इंटरव्यू टाइम। ये हल्फा ने बता रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हाल कमाते हैं, हमें टेंशन होती है। 1 रुपया चीज पे बढ़ता है ना, हमारे से पूछो हमारे पे क्या गुजरती है। पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा। हल क्या है इसका? सर इसका हल एक ही है, वो जो ईया का नाबुदू भैया का नस्ताइन कहता था, उससे बाहर बुलाओ, हर चीज वो करेगा। उससे माफी मांगो, उसको पैरों को पड़ियो, खान साहब हमें माफ कर दो। अपने होठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको। क्या बात है? तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो, कहने दो, कहने दो। जुल्म रहे और हम नहीं भी हो। क्या बात है जी, क्या बात। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। जिस दिन मरियम नवाज साहिबा के 100 दिन मुकम्मल हुए थे, उस दिन हमने ये बात सुनी थी कि पाकिस्तान लाहौर बदल चुका है। लेकिन आज ये जो ताजिरान है, ये कोई यहाँ पर इस चीज़ के लिए निकले कि इनको रिलीफ मिला जाए, ये अपना हक मांगने निकले। वो बिजली के बिल्स जिसमें 14 टैक्सेस आते हैं, IPPs के गुंडे जो 1 यूनिट हुकूमत को 800 रुपए तक का दे रहे हैं। IPPs के गुंडे जो इस अवाम से पैसा निकाल कर सदियों से खा रहे हैं। ये अवाम पूछ रही है कि भाई आपके गलत मुआहिदों का अर्जान हम क्यों दें, हम आपके गलत फैसलों का भुगतान क्यों भरें। अवाम यहाँ पर बिजली के बिलों और वो नाइंसाफ़ी जो 75 साल से इस मुल्क में चल रही है शराफिया की जानिब से, ताजिरात इस वक्त निकलें, अवाम के पास चलेंगे और बात करेंगे। आ जाए सर। मरियम नवाज के जैसी 100 दिन मुकम्मल हुए थे, हम ये सुन रहे थे लाहौर बदल गया है, लाहौर में कोई खराबी नहीं है। आज ताजिर हड़ताल पे निकले हुए, हर जगह पे हड़ताल हो रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर हम कहेंगे कि ताजर की बहुत वाक़या हो गई है। ताजर के घर सारे चूल्हे बंद हो गए हैं। बिजलियों में टैक्स, वो कहते थे कि जी जब आप जाएंगे बैंक में तो वो बिजली का बिल भरा होगा, हुकूमत पंजाब की मोहर लग जाएगी। अब जो है बिजली का बिल नहीं भरा हुआ, हमारे बच्चों ये जो घर है वो बर्बाद हो गए हैं। हम हुकूमत को नहीं मानते, हम ताजर टैक्स को नहीं मानते। ये जो ताजर 2 स्कीम निकाली है, इसको नहीं हम मानते, ये दुश्मन स्कीम है। और जो उसके अंदर जाके ताजर वहाँ नुमाइंदगी करके वो काम कर रहे हैं, वो इनकी बी टीम है, वो इनसे पैसा लेती है, लिहाजा हम उसको नहीं मानते। दावे किए जाते हैं लेकिन हकीकत से बरक्स होते हैं। वो दावे करने के लिए तो उनके पास टाइम है, लेकिन हकीकत देखने के लिए टाइम नहीं। जितना ताजरों के साथ इस टाइम जुल्म हो रहा है, जितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, उन पर कोई नोटिस
नोटिस नहीं लिया जा रहा, बल्कि FBR को जो सपोर्ट किया जा रहा है कि आप और करें। आके मार्केटों के अंदर कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं इस हुकूमत की वजह से, उनके आने के बाद, और अब जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए, बेशुमार टैक्स लगा के हमारे कारोबारों का पट्टा बहा दिया इन्होंने। कुछ भी हमारे लिए इन्होंने नहीं फैसिलिटेट किया। हम लोग ये देखें किस लिए निकले आज कारोबार बंद करके। हमारा दिल करता कि कारोबार छोड़ के चौकों में आगे एहतजाज करें। हम सिर्फ इसलिए निकले कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारे लिए कुछ किया जाए। जब तक ये नहीं करेंगे हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे और रिकॉर्ड करवाते रहेंगे अपना एहतजाज। मैं एज अ तालिब इल्म ये समझता हूँ कि कोरोना में इस तरह से हालात नहीं खराब हुए थे। क्या आपको भी लगता है कोरोना में जो हालात इस तरह नहीं थे, अब बुरे हालात टिकटॉक पे ये देखते हैं? सर सिर्फ वो टिकटॉक की हद तक, वो टिकटॉक की शहजादी माशाल्लाह बनी हुई है, टिकटॉक बनाती है, उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है टिकटॉक की हद तक। आप रियलिटी बेस पे देखें, ये सब दुकानदार आए हुए हैं यहाँ पर। अगर कोई बंदा खुश होता तो आता यहाँ पर, हर बंदा यहाँ पर तंग है। और हम लोगों ने ये बारिश का पहला कतरा बने हैं और इंशाल्लाह इस एहतजाज को हम लेके आगे चलेंगे और इसके लिए हम रुकने वाले नहीं है जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती। क्या डिमांड है आपकी? जो जितना नाजायज टैक्स है वो सब खत्म किया जाए। जो डे बाई डे बिजली के बिलों में टैक्स आ रहा है, FBR के टैक्स आ रहे हैं, छोटे दुकानदारों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ये सब कुछ किया। कंटोनमेंट बोर्ड दिन ब दिन हमारे पे टैक्स लगा रहे हैं, हम कंटोनमेंट बोर्ड के हजूर में बैठे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के जो बेजा टैक्स आ रहे हैं वो खत्म किया जाए हमारे साथ। जितने नाजायज टैक्स हम सबको करते हैं, ये गुंडागर्दी हो रही है जो हमारे साथ नहीं चलेगी गुंडागर्दी। ठीक हो गया। उन्होंने तो आपको कहा था बिल लेके जाएंगे, बिल भरा होगा, वो बिल भर नहीं रहा आपका। नहीं उन्होंने कहा था, याद है आपको? ये कहा था ना उन्होंने, तो लतीफा लगता है ना। ये उन्होंने कहा था कि आप बिल लेके जाएंगे बल्कि आपका ज्यादा खून चूसा जाएगा, ये कहा था। हमने गलत सुन लिया था कि भरा जा। उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों के भी आपने भरने हैं, ये कहा था उन्होंने, हमें गलत सुनाई दिया गया था। मरियम नवाज कहती है कि आप कुर्बानी दें, अवाम को कहती है आप कुर्बानी दें। ये सरकारी जो आदमी हैं, आप क्यों नहीं कुर्बानी देते? आप पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करना बंद करें, आप फिर फ्री अपने अखराजात कम करें। ये हमसे कुर्बानी मांगते हैं, खुद क्यों नहीं देते? सर कुर्बानी दी तो है इन्होंने, वो 4 करोड़ रुपए के अपने टायर लगा रही है, कुर्बानी नहीं है। 4 करोड़ के टायर लगाए, 8 करोड़ का वो हेलीकॉप्टर लिया है। ये कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी है आवाम की, ये आवाम के खून के लिए ये कुर्बानी उन्होंने दी है। ठीक हो गया। मुझे 3-3 करोड़ रुपए के टायर डलवा रहे हैं। ठीक हो गया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि किरायादार दुकानदार जो है वो चले गए, किरायादार दुकानदार वो चले गए, सफायस्ती से मिट गया। मैं तुम्हें कसम कहता हूँ वो सब मिट गए, वो सारी मिट गए, तबाह बर्बाद हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका चेहरा नहीं बोला, मुझे याद है आप मुस्लिम लीग न्यून को बड़ा सपोर्ट करते थे। मैं जब 8 फरवरी के इलेक्शन कैंपेन पे आया था, आप ये बताइएगा आज आवाम का ये क्या हाल हो रहा है? वजन ये हाल हो रहा है कि हमें मरियम नवाज साहब ने कहा था बिल लेके जाएंगे तो आपके बिल जमा हो जाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट आगे आ जाए। आप मुस्लिम लीग नून के बड़े पक्के सपोर्टर थे जब आपने मुझे इंटरव्यू दिया। आज यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, उनके हल्के में क्या कहेंगे? भजन मैं ये कहूँगा कि वो ना, मैं बातों में आ गया था मरियम नवाज की, वो कह रही थी अब बिल लेके जाएंगे तो समझ लेना आपका बिल जमा हो गया। वो मुझे नहीं पता था, वो बाप कह रहा था कि हम बिल जो है वो कम करेंगे और बेटे को आगे कर दिया उन्होंने सोलर प्लेटें बेचने के लिए। वो डबल गेम कर रहे हैं, हमें ये कह रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा हमें कैंट बोर्ड से शिकायत है, ये जब दिल चाहता है हमारी दुकानों को ताले लगाते हैं। इनके बाप की दुकानें नहीं है ये बदमाशी करते हैं। हम ये किसी सूरत में अब इनको ये हरकत नहीं करने देंगे। कंटोनमेंट बोर्ड वाले जब दिल चाहता है दुकानें सील करते हैं। ये जो सारे भाई खड़े हैं, ये सारे उनकी वजह से बहुत ज्यादा तंग है। ये बदमाशी जितने भी आते हैं बोर्ड वाले, 2 बंदे आते हैं और हमारे टैक्सों पर पड़ रहे हैं और आते हैं और करोड़ों रुपए के हमारे के दुकानें, और आते ही दुकानें बंद करवा देते हैं, सील कर देते हैं। 3 लाख रुपया ये बिल बेचते हैं, 20,000 रुपया आप लेके जाएं, वो 20,000 रुपये रिश्वत लेके ये 3 लाख रुपए को भूल जाते हैं। अगले साल वो 6 लाख रुपया कर देते हैं। ये काली बेड़े इनके अंदर मौजूद हैं। 10-12 हज़ार हमारा टैक्स होता है दुकानों का, और उधर बैठ के 2-3 लाख कहते हैं। और दुकानदार का पिछले साल 20,000 टैक्स था, उसका 6 लाख रुपए टैक्स बना के 6 लाख टैक्स, 6 लाख रुपए फिर बाद में कहते हैं हमसे बार्गेनिंग करो। ये भाईजान ये शक्लें देख लें, ये सारे बाजार के ताजर हज़रात मौजूद हैं। किसी सूरत हम इनको कबूल नहीं करेंगे। अब बिला वजह ये आगे दुकानों को ताले लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम इसको रद्द-ए-अमल देंगे। अरे भाई आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था बड़ी ताजर, अब भी मुस्लिम लीग नून? हाँ जी भाईजान, मुस्लिम लीग नून मेरा देखें बहादुर लीडर है। वहाँ जाता ठीक हो जाता है, इधर आता बीमार हो जाता है।
वो उसको दवाई नहीं मिल रही। मैं बड़ा परेशान हूँ, यकीन करें इस वजह से। मेडिसिन ही नहीं मिल रही उसे यार। अब आपको अकल आ गई है? नहीं, अकल मुझे अभी भी नहीं आई भाईजान। नवाज शरीफ जिंदाबाद है, वो इस वजह से जिंदाबाद है भाईजान। वो जादूगर है, वो बड़ा परेशान है। कहना मैनू, वो कह रहा मैनू इत्थे करता विखान वास्ते बुलाया सी कबूतरां दे। ठीक है, ते मरीज आके बैठा बड़ा परेशान है भैन। ठीक हो गया, चले थैंक यू। यही हो रही है लाहौर में, ताजरों को इंसाफ मिल रहा है, यही दावे कर रही हैं वो टिकटॉक पे आजकल। क्या कहेंगे? यही कहेंगे। तो ये ताजिर हो चुका है। मरियम नवाज दावे कर रही है टिकटॉक पे, तो ताजिरों के लिए तो हमने बड़ा रिलीफ दिया हुआ है, ये क्यों निकले फिर? और भाई रिलीफ कहाँ दिया हुआ है? टिकटॉक पे दावे कर रही हैं वो ऐसे दावे कर रही है, दावे कर रही है, वो झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है, मामला गलत कर रही है, गलत बात है, ये आवाम मार रही है। अपने होठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको। क्या बात है? तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो, कहने दो, कहने दो। जुल्म रहे और हम नहीं भी हो। क्या बात है जी, क्या बात है जी। मरियम नवाज ने लाहौर नहीं बदला। मरियम नवाज ने क्या कर दिया? फांसी दे दी। मरियम नवाज ने मरियम नवाज ने दे दी। हम खुद लोन लेके थे, उसे बर्बाद कर दिया हमारा मुल्क। 15-20 साल से इसके साथ थे, अब क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगा दिया। ये मरियम नवाज दावे कर रही थी कि हमने तो लाहौर बदल दिया है, क्या कहेंगे? लाहौर उन्होंने नहीं बदला, ये अल्लाह ही बदलेगा। क्या? इमरान खान ने बदला है। अब तो मरियम नवाज आ गई है, दोबारा खत्म हो गया। हाँ, पाकिस्तान में क्या कहेंगे? उनके तो दावे बड़े सारे थे, अब सारे दावे झूठे थे उनके। किस पे उम्मीदें लगती हैं आपको? इमरान खान पे। आपकी भी? हाँ जी, इमरान ठीक हो गया। खान वक्त है पाकिस्तान का। ये मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसने बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो जो काफर थे उसी तरह निज़ाम इसने हमारे ऊपर कर दिया। काफिरों वाला निज़ाम, काफिरों वाला तो हम बदतरीन बदलोगे भाई। उससे भी गंदा निज़ाम है, उससे भी गंदा निज़ाम कर दिया। अंकल, मैंने इससे बुरे हालात पाकिस्तान के नहीं देखे। किसी ने भी नहीं देखे, हमने जिंदगी में नहीं देखे कभी। भाई भाई को कत्ल करा है बिजली के बिलों में। ये देखो 15,000 की खातिर भाई ने भाई को मार दिया। ये मैं यकीन दिलाता, मेरे गवांडी है, वो सबका रोजाना लड़ाई होता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? सबका रोजाना लड़ाई होता है। आज दुकान भी बंद है। लाख लाख 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपया बिल भेज रहे हैं। चलें छोड़े, मरियम नवाज साहिबा अपने टायर 4 करोड़ के लगा रही हैं और वहीं पर आवाम जो है बिजली के बिलों पे मर रही है। हाँ, तो उन्हें सोचना चाहिए ना इनके बारे में, हमारे बारे में सोचना चाहिए। वही मरियम नवाज ने जिन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री होंगे आपके। अब 125 यूनिट का बिल जो है, मेरा 2500 रुपया 21 यूनिटों के पैसे हैं। 21 यूनिट? 21 यूनिट, सिर्फ 21 यूनिट मेरी दुकान के है। 2500 रुपया उसका बिल है। मतलब कि आपको तो 100 से भी ज्यादा बढ़ गया यूनिट है, 100 से भी ज्यादा बढ़ गया यूनिट। ये नाज़रीन-ए-किराम हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बड़े दावे हमने सुने थे जी। मतलब कि हम ये समझते थे कि एक तरह से लाहौर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया, लंदन बन गया, पेरिस बन गया, जिस तरह टिकटॉक पे हम देख रहे हैं। भाई सब टिकटॉक, भाई सब झूठ है। भाई ਸੌਣਗੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। टिकटॉक ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। इतनी महंगाई हो गई है, जो है ना इधर देखो, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ जो ਨੂੰ माया बहन है इधर देखो, इतना बददवा देता कैपेसिटी नहीं है, इतना बददवा उन्होंने लोगों को फीसां देता है भर कि इसका सकें। मैं हिसाब नहीं लगा सकता है। रात को बेचारे जो है ना इधर देखो लोड शेडिंग में इतना छोटे छोटे बच्चे खुद ही हफस से मर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ये महीना रखा था सफेद पोश मंगना से ये पोस्टर देखिए, बांग्लादेश से सबक सीखो, हक के लिए सड़कों पर निकलो, इनकलाब लाओ। ये भी बांग्लादेश बनेगा, अब ये भी बांग्लादेश बनेगा, अब ये बनने वाला है, ये भी बांग्लादेश बनेगा। ये हमारा खून चूस गए हैं, इनको हम दबा बर्बाद कर देंगे सारी बांग्लादेश बनी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? चलते रहेंगे हम। ये दावे जो हम लोग सुनते आए थे बड़े खूबसूरत दावे थे, लेकिन कुछ किया भी है। भाईजान ये जो हुकूमत है ना, ये फनकारों की, अदाकारों की, रंगबाजों की, ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे फनकार हैं। एक कबूतरबाज है, मैजिशियन है, और अवाम ने जिसने कबूतर उड़ाया ना, अवाम ने उसके तोते उड़ा दिए। अल्लाह की डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इन सबको। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। नाज़रीन-ए-किराम, थोड़ा सा रश है, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा ताकि इन सब से बात करी जा सके। रश जितना है आप सामने रश देख सकते हैं जनाब, रश देख सकते हैं। सर क्या कहेंगे? ये जो हालात इस वक्त आ चुके हैं, इस पे तो ये
कठपुतली हुकूमत है, इसने क्या करना है? ये तो पीछे से डिक्टेशन लेके चलती है भाई। ये क्या करेगी मुझे ये बताएं। इनको अपने फैशन ही नहीं ख़त्म होते। इनको अवाम का क्या है, 300 बिजली का यूनिट फ्री देने थे, वो किधर गए? वो अब दूध बांटती फिर रही है। नहीं चाहिए हमें ऐसा दूध। वो जो अपने उसमें भी दिहाड़ी हैं, उसमें भी निकाले, ऑडिट करवाएं ना उसका भी। ये मरियम नवाज़ की हर किसी किस्म के भाईजान, वो सबसे पहले तो अपना घर नहीं संभाल सकी। गिराजन बेबी से मसाजन बेबी, फ़कीरन, उसने क्या क्या काम नहीं किए। बिकारन है वो हर तरह के। यार उसने कैसे जालमाना टैक्स लगा दिया, अवाम के कारोबार नहीं चल रहे, शटर बंद करके बैठे हुए हैं। ये कैंट बोर्ड टैक्स पर टैक्स लगाई बैठा है। देखिए अवाम कैसे एहतजाज कर रही है। खान की हुकूमत थी ना, कसम खुदा की हम खुश थे, सुखी थे। आप खुश थे खान की हुकूमत? मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम हम खुश थे। रोज़गार चल रहे थे, अच्छा खाना पीना पहन रहे थे। अब इतने स्ट्रेस हो चुके हुए हैं, इनको सोचना चाहिए। ये सोच नहीं रहे हैं। ये अपने अभी भी अपनी वो कहते हैं स्टेटस को बचाने के लिए ना लगे हुए हैं। अब अवाम ना निकलना शुरू हो गई है। अब इनको ना अब लंदन की टिकटें पहले से बुक होना शुरू हो गई हैं। अब ये नज़र नहीं आएंगे, अब इनको वाम ही वाम नज़र आएगी। उसके अलावा कोई हल नहीं है इनके पास। एक सवाल मेरा लास्ट है कि पाकिस्तान में वर्स्ट तरीन पंजाब का वजीर आला कौन है? मरियम नवाज। सबसे बदतरीन वजीर आला? 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 मरियम नवाज। इससे घटिया और इससे गंदी ये हुकूमत आज तक हमने नहीं देखी। मेरी 40 ईयर्स उम्र है। 40 ईयर्स उम्र में मैंने आज तक इतनी गंदी ये हुकूमत और इतना घटियापन जो है ये वज़ीर आला का जो है, वज़ीर पंजाब का, मैंने नहीं देखा। ये जुल्म है। 201 यूनिट हो जाए तो 17,000 रुपये का बिल है। 201 यूनिट हो जाए, एक यूनिट बढ़ने से 17,000 रुपये का बिल है, तो इंसान को कितने का यूनिट पड़ गया? एक यूनिट 10,000 का पड़ जाता है। 10,000 रुपये का पड़ गया। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ। गरीबों ने अपने अब तो इस्तें बेचने के ऊपर आ गए हैं लोग। इस मकाम पे आ गए हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें, रोटी खा सकें, बच्चों के अपने पेट पाल सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप ये सवाल कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने कहा जिसने शहर को बदल के रख दिया, सुबह को बदल के रख दिया। फिर टिकटॉक पे हम यही देख रहे हैं देखें ना, बदल के रखा है ना। जिन ताजर को दुकान के अंदर होना चाहिए वो आज बाहर हैं। बिल्कुल। क्यों बाहर हैं? ये दिखा दीजिए। और ये जितने भी आप लोग देखे हैं, ये सारे कारोबारी हजरात हैं। बिल्कुल। कोई दुकान का मालिक है, कोई दुकान का किराएदार है। ये सब वो लोग निकल जो अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। वो तंग हुए हैं तो बाहर निकले हैं। एक तो बिजली के बिल ही नहीं मान है, ऊपर से टैक्स लगाई जा रहे हैं, महंगाई इतनी करी जा रहे हैं कि इंसान की सोच समझ से बाहर है। बिल्कुल। जो वो उन्होंने जो तब्दीली लेके है ना, जो हमने शहर को बदल दिया, वो सोशल मीडिया की हद तक है। बाकी कोई इसमें हकीकत बाकी इसमें कोई नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकली ठीक होता तो आज लोग अंदर बैठ के अपना कारोबार कर रहे होते, दुकानें बंद करके बाहर ना निकलते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर लास्ट में उम्मीद है किस में? इमरान खान पर। इमरान खान के अलावा कोई नहीं है सर। एक बात कहूँ आपको, एक छोटी सी बात कहूँ, वो ना नहीं था जब इमरान खान बाहर आएगा। जब तक वो बाहर नहीं आएगा ये मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि ये लोगों को कर्जे मांगते ना बाहर जाके, लोग उनको कर्जे नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि ये लोग खा जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलना। जो IMF की CEO वो कह रही है कि आप जो है अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों को रिलीफ दें। ये अमीरों पर टैक्स नहीं लगा रहे, ये गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं। अपनी इनकी मराद अयाशियाँ वैसे ही हैं। अपने इन्होंने क्या काम किया है? क्या काम किया है? 4 करोड़ के टायर लगाए अपने। पेट्रोल इनको मिल रहा है, बिजली इनको मिल रही है, प्रोटोकॉल इनका मिल रहा है, इनकी हर चीज़ अपनी पूरी है। अवाम का क्या बुरा कर रहे हैं? बिल्कुल। अवाम का पूरा क्या कर रहे हैं? इनको लोन नहीं मिल रहा, इनको पैसे लोग दें, इनको लोगों पे एतबार ही नहीं है। लोग उनको पता है इनके देख के इन्होंने खुद खा जाना है। इमरान खान सिर्फ वाहिद अल्लाह, वो आएगा तो मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिसकी 40 लाख सैलरी है उसको बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, मेडिकल फ्री है। जो मेरे जैसा आम शहरी पाकिस्तानी, मैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नेपाल का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इधर पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मेरे इन्होंने क्या सहूलत दी है? किसी किस्म की सहूलत। हर चीज़ पे टैक्स, रोटी मैं खरीदता हूँ उस पर टैक्स, मेरी सैलरी पे 2.5 इन्होंने लगा दिया है। सैलरी पे टैक्स, आटे पे, बिजली पे, हर चीज़ पे। एक चीज़ अगर 200 यूनिट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 201 यूनिट पे 1 यूनिट 6,000 का, क्या वो इनके कोई एलियन है वो जो आके 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं? वो 6,000 रुपये का 1 यूनिट है यार। को खुदा का खौफ खाओ। वो नानी जो कि कह रही है कि शुएब पानी नहीं आ रहा, जैमर चल रहे हैं, इमरान खान ठीक कहता था, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जाहिल तरीन है। यकीन करे जो लोग इनके सपोर्टर थे ना, वो खुद इन पे लानत भेज रहे हैं कि यार हमारी सबकी लानत। बच्चों को खाना, हर चीज़ के लिए हम जलीलो ख्वार हो गए हैं। हम काम करने वाले हैं, इधर क्यों आए हुए हैं? इसी वजह से आए हुए हैं कि खुदारा इन्होंने भी मरना है।
वो कहाँ गया बंदा जो कह रहा था वो आएगा तो लग पता जान गए, किधर गया वो बंदा? मियाँ जो तो आएगा तो लग पता जान गए, लग पता गया। कहाँ गए वो दुबई लीग्स जो इतनी निकली हैं यार? खुदारा अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, हम खुदारा हम कोई बाहर के नहीं है, पाकिस्तान के हैं। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता कम से कम हमारे बारे में सोचो। जो एक आम तबका जो 25-30 हज़ार रुपये में मजदूर है यार, उसका क्या हाल होगा? मैं 50 हज़ार कमा रहा हूँ, कसम खुदा की अपना घर है, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। सोचो जो किराए पे है वो क्या कर रहा होगा? मर गया होगा मर गया सर, वो तो बच्चे ज़िबा करने वाली बात है। अल्लाह कभी ऐसी नौबत ना लाए, लेकिन ये बड़ा वर्स्ट सिचुएशन है पाकिस्तान जी। ये तो इनको सोचना चाहिए ना, इनको सोचना चाहिए। वो जो टिकटॉक पे 2-2 3-3 लाख के मेकअप, वो जो कह रहे हैं 600 का सूट, 2-2 लाख के सूट, 9-9 लाख की जूती, यार को खुदा का खौफ करो। वो राना सनाउल्ला वो किधर गया हुआ है? वो 7 बंदों को लेके गया, 27 बंदे 60 टूर पे गए हुए हैं, वो उनके बाप का पैसा है। पूरे पाकिस्तान से ओलंपिक्स में सिर्फ 7 लोग गए, 7 गए अपने पे, और 27 बंदे 7 गए हैं यार। खुदा का खौफ खाओ यार। उधर आप मजे की बात मैं आपको बताऊं, 7 लोग जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ना, उनको कोई फैसिलिटी से हुकूमत ने नहीं दी। ये भी सर जी, ये ना जलीलो ख्वार मजीद होंगे जो इनके सपोर्टर थे ना, वो भी लानतानी कर रहे हैं। हम तो आए दिन कर रहे हैं इन पे लानतान। हल क्या है इसका? सर इसका हल एक ही है, वो जो ईया का नाबुदू वैया का नस्ताइन कहता था, उससे बाहर बुलाओ, हर चीज़ वो करेगा यार। पिछले बिल याद होंगे, क्या करें उससे? माफी मांगो, उसको पैरों को पड़ियो, खान साहब में माफ कर दो बस, तो फिर ठीक हो जाएंगे हालात। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं। पिछले बिल आपको याद होंगे, इमरान खान ने कोविड में यार, कोविड को कैसे भूल सकते हो? 14 हज़ार, वो 2 हज़ार का जो वो 2 हज़ार का वो ऐसे जैसे वो अपने बाप के घर से लेके आई है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि 2 हज़ार रुपये में मैं, सर वो बड़ी मशहूर है कि 2 हज़ार रुपये में मैं अपने बच्चे भी पढ़ा लूँगा, मकान भी बना लूँगा, अपना बिजनेस भी सेट कर लूँगा और हज उमरा भी करूँगा। इतना है 2 हज़ार। और वो क्या 2 हज़ार में हमारा अपना अपने बाप का पैसा है। 2 हज़ार रुपया दे रही हूँ। स्टार्ट किया था पहले 10 हज़ार थे, फिर 12 हज़ार किया, फिर 14 हज़ार रुपये किया उसने। पहले 10 दे रहा था, फिर 12 किया, फिर उसने 14 हज़ार रुपये किया, और सबको मिल रहा था और इजीली मिल रहा था। और ये 2000 ऐसे बता जैसे पता हमें 2 लाख रुपये दे रहे हैं, 2 लाख। और उसके बाद आप देखें कि हम ऑलरेडी हर चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हैं। मेरे पास अभी रसीद पड़ी है, अगर आपको कहते थे मैं आपको दिखाऊं, दूध के डब्बे के ऊपर 157 सेल टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपका कैमरा में दिखा सकता है, बिल्कुल 157 रुपीज़ सेल टैक्स एक बच्चे के दूध के डब्बे पे पे कर रहे हैं, जो 9 मौलूद बच्चा है 1 महीने का। ठीक है, इतना टैक्स अब हम और क्या पे करें? और इन लोगों ने हमारी जान लेनी है। ठीक हो गया जी। आज आपका उम्मीद मेरी आखिरी एक अल्फाज है ये कैमरा के सामने कि आप मेरा पैगाम आगे तक पहुँचाएँ। ये इमरान खान है ना, वो रो नहीं रहा, वो धो रहा है इनको। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी, मेन बाजार में। यार हम तो मरियम नवाज को देखते हैं कि उन्होंने मुल्क का बिल्कुल बेहतरीन हल कर दिया टिकटॉक के ऊपर। फिर अब क्यों ऊपर किया ना मेरे भाईजान, आप उन्हें को रियलिटी में आके चेक करें मार्केटों के अंदर हालात क्या है। यकीन करें, हम देखते हैं इधर हमारे ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, लोग घर से आके अपनी छोटी 2-2, 3-3 साल की बच्चियों की रिंगें बेच रहे हैं बिल जमा करवाने के लिए, बालियाँ बेच रहे हैं बिल जमा करवाने के लिए। ठीक है, माओ ने अपने कोके बेच दिए, हालांकि कोका जो है ना ऐसी चीज़ होती है औरत नहीं बेचती, लेकिन माओ ने अपने घर नाक से कोके उतार के बेची है सिर्फ बिल जमा करवाने के लिए। ये हालात कर दिए हैं। मैं दूसरों को क्या कहता हूँ, मैं खुद आपको अपना बताता हूँ। 18,000 रुपये की जॉब करता हूँ और यकीन करें 36,502 रुपये का मेरा बिल आया। मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? पूरा महीना मैं काम करता हूँ। अब मैं आपको अपनी डिटेल बता देता हूँ। पूरा महीना काम करता हूँ, 20,000 रुपया टोटल मेरी सैलरी बनती है। 36,502 रुपये मेरा बिल आया। घर मेरा किराए का, मैंने खाना कहाँ से है, पीना कहाँ से है, आना जाना कहाँ से है। अगर मैं बिल जमा करा दूँगा, समझ नहीं आता सर। बिल जमा करवाने के पैसे नहीं हो रहे। 4 बंदों से पूछे भाई पैसे दे दे, मैंने बिल जमा कराऊँ। कह रहे भाई मेरे घर का अपना बिल आया हुआ है। किसे कहेंगे हम, बताएं? हमारा तो खाना ख़राब इन्होंने ऐसा कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे बिजनेस ज़ीरो हो गए, हमारे जो भी मामला देना ज़ीरो है। हम स्टक होके बैठ गए हैं। आप सिर्फ टिकटॉक पे देखेंगे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, रियलिटी में आप आएंगे ना, किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं हो रही। रियलिटी में बिल्कुल 0 बटा अंडा है सर। 0 बटा अंडा नहीं, वो 0 के अंदर है। वो
निकलती है ना, क्या उसे कहते हैं, नवाज शरीफ की टिंड। हाँ जी वही कह लो आप। मैं भाई यहाँ पे परेशान ये हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग एक भाई भाई को कत्ल कर रहा है। एक औरत जो अपने बिजली के बिल का पैसे थे वो उसका इलाज कराने थे, वो बिजली के बिल भरती है और खुदकुशी कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने बदतरीन हालात क्या पाकिस्तान ने कभी देखे पहले? मैंने अपनी, मेरी 29 साल उम्र है, मैंने 29 साल में ये सिचुएशन कभी नहीं देखी। ठीक है, सबसे बदतरीन वर्स्ट सिचुएशन है, बदतरीन सिचुएशन है और ये हमने कभी लाइव में नहीं देखी। आप मेरे से ऊपर चले जाओ, ये मेरे से बड़ी एज में है, मेरे सीनियर है, आप इनसे पूछो, इन्होंने कभी ये हालात देखे? मेरे से 5-10 साल उम्र ज़्यादा होगी इनकी, आप इनसे पूछें, इन्होंने कहना नहीं। किसी भी सीनियर सिटीजन को आप ले लो, किसी को भी, वो आपको यही बताएगा कि हमने ये सिचुएशन कभी नहीं देखी। चलें एक छोटा सर्वे कर लेते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन पंजाब का वजीर आला कौन है? ये टिकटॉकर मरियम नवाज जी। कौन है वजीर आला? मरियम नवाज। कौन है जी? 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 मरियम नवाज। कौन है जी बेटा? मरियम नवाज। कौन है जी? मरियम नवाज। कौन है जी? मरियम नवाज। कौन है जी? मरियम नवाज। कौन है भाईजान? मरियम नवाज। कौन है भाईजान? मरियम नवाज। कौन है जी? मरियम। कौन है जी? मरियम नवाज। नाज़रीन किराम, मैं इनमें से किसी को, आप मुझसे पहले कभी मिले? नहीं। ला इलाहा कलमा पढ़ के मैं बताएं। हल्फन कहता हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिला। आज इनकी मेरी टॉक हुई है, वो भी ये मौके पे और इंटरव्यू टाइम। ये हल्फन बता रहे हैं कि सब यहाँ पर पीछे वो भाई भी खड़े से बता रहे हैं। भाईजान, पाकिस्तान का बदतरीन पंजाब का वजीर आला कौन गुजरा है? कौन है जी? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी और दूसरा और इधर आगे आगे आगे। मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी हीरो, मोहसिन नकवी, दूसरा और कौन? शहबाज शरीफ था। अब नहीं, अब क्यों नहीं संभाला जा रहा? मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का बदतरीन, सर मेरा सवाल यह है, बदतरीन वजीर आला, बदतरीन वजीर आला ये जो था इनका समान गुलजार साहब, वो नुकसान। ओ क्या बात है, डम्मी। अपने ज़मीर का आप जनाजा पढ़ लो, आप अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो। आप मेरे सीनियर हैं लेकिन ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुझे बता दे, बिजली कहाँ पे गई? मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत इस टाइम गलत कर आप ही कह रहे हैं कि मौसम अच्छा लगा, आप हमारे सीनियर हो गए, आप जनाजा पढ़ लो। वजीर आला उस्मान बुज़दार था। मुझे ये बताएं, 75 साल तारीख में वो कौन सा वजीर आला था, वो कौन सा वजीर आजम था जिसने कोरोना जैसी वबा में इन पाकिस्तानी अवाम को हजार रुपए की सब्सिडी दी? बिलो देखे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हाल कमाते हैं, हमें टेंशन होती है। 1 रुपया चीज पे बढ़ता है ना, हमारे से पूछो हमारे पे क्या गुजरती है। पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा, पटवारी ढा। हुकूमत कोई भी हो, ये जो अवाम है ये उसकी राय है, उसकी जो है उसके ज़ुम्मे होता है कि अपनी इस अवाम के बारे में वह सोचे, अवाम के बारे में सोचे, ताजरों के बारे में सोचे। ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ये कौन सी रीढ़ की हड्डी है हुकूमत है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के चल सकती है? आज ताजर सरापा एहतजाज है। आज देख लें आप कि कारोबारी वर्किंग डे है और पूरा जो है जितने ये बोर्ड जो है सदर बाज़ार बोर्ड वो मुकम्मल तौर पे बंद है और हर ताजर यही चीख रहा है, ये ताजर दो स्कीम नहीं, ताजर दुश्मन स्कीम है। तो इसलिए ये मेरी गुफ्तगू के दौरान आप देखें पुलिस आके जो है गिरफ्तारी कर रही है। अगर ये गिरफ्तारियों की तरफ या जलाओ घराव की तरफ ये मजबूर कर रहे हैं, ये उकसा रहे हैं पुलिस को, अवाम को कि वो एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, अवाम का तो हक एहतजाज करना, ये पुलिस किस बात में आ रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आला हुकाम की गुंडागर्दी है। तो उसमें अगर इन्होंने एक मिनट कौन है भाईजान? कौन है? नहीं है कौन भाईजान? थाने से ही हूँ मैं, थाने से। आप सिविल वर्दी में, सिविल वर्दी में आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं? नहीं एक मिनट, आप सिविल वर्दी में ना, वर्दी में हो तो फिर आपको अथॉरिटी होती है। ये ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं जनाब, इधर आगे हैं। नाज़रीन किराम, ताजरों की गिरफ्तारियां नहीं, इधर आए, ये देखिएगा नाज़रीन किराम, ताजरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये ताजरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिएगा अवाम एहतजाज इस वक्त ये आपके सामने है नाज़रीन किराम। इस वक्त किस ये होता है सदर बाजार में, जब भी कोई लाखों रुपए गुंडागर्दी कर रही है। दिखाओ महंगाई के बारे में एहतजाज है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਨੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਤਜਾਜ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਨੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। इधर ये देखिएगा नाज़रीन किराम,
नीचे दे दिया पुलिस की गाड़ी ने नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गया बंदा। अल्लाह अकबर नाज़रीन किराम, ये दिखाएगा पुलिस वालों के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर नाज़रीन किराम, ऊपर दिखाइएगा नाज़रीन किराम, आए करिए ऊपर कीजिएगा। ये हालात है नाज़रीन किराम पुलिस के कि अवामी एहतजाज है, कोई सियासी जमात का एहतजाज नहीं है। एक बंदा जिन्हें भी ठहर जा पिछे हो जा फोन हथ ना लाई जेड़े बंदे ने गल करनी एक बंदा मेरे नाल गल करनी तुसी थाने आना आजो नाल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ सर थाने की जुर्म किया हुआ जुर्म के ऊपर थाने आते ना, थाने किस वजह से? मेरी गल सुन जुर्म क्या है सर, थाने किस वजह से? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਤਰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ थाने किस बात ਸਾਰੇ ਚਲੇ यार नहीं लाना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार आना अवाम इस वक्त एहतजाज भी नहीं कर सकती, अगर एहतजाज करे तो पुलिस वाले बलवाई आके पकड़ लेते हैं अवाम को। और ये जो इस वक्त चल रहा है कि अवाम का नीचे दे दिया इन्होंने नीचे दे दिया अवाम रिटेलिएट कर रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਉਹ ਤੈਯਬ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਰੋਤੇ ਨੇ ਆ ਤੈਯਬ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਚੌਕ ਚ ਲਾ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠ मैं भी क्यों नहीं चौक में भी क्यों सर, गिरफ्तार कर सर ये अथॉरिटी है गिरफ्तार अगले चौक से बैठो ये नाज़रीन किराम इस वक्त अवाम आप देख सकते हैं कि ताजिर बरादरी इस वक्त नाज़रीन का एहतजाज कर रही थी। अवाम दिखाइएगा बेटे, अवाम दिखाइएगा। कोई इनका कोई हुकूमती खिलाफ एहतजाज नहीं था। वो बता रहे थे कि बिजली के बिलों के लिए हम लोग निकले हैं, वो चीज़ें जो हम लोग इस वक्त आवाम ज़रूरत है उसके लिए निकले थे। और उनके ताजिर बरादरी के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ा गया, मारा गया। नाज़रीन किराम ये हालात है इस वक्त कि हम लोग इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो ये हक भी खो चुके हैं कि एहतजाज कर सके। इतने वर्ष एक बंदा पुलिस की गाड़ी के नीचे आया, मैंने वो देखा मुजाहिरीन को कुचलने की कोशिश की है, उसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, चढ़ाई है। और एक मजदूर आदमी एक मजदूर साथ है, हमारा दिल दुखा है। हम गरीब लोग सड़कों पे रो रहे हैं अपने गरीब बच्चे छोड़ के, मेरा कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं। काट सकता है कि आग दिखाइएगा इनकी। ये पुलिस वालों ने मारा है जनाब, ये गाड़ी के नीचे दिया उन्होंने, गाड़ी के नीचे दिया उन्होंने, खड़ा हुआ था गाड़ी के नीचे इनको दे दिया गया। गाड़ी चढ़ा दी। और दिखाइएगा, जख्म दिखाइएगा इनके, लगी है, टांगों पे भी लगी है सर। मतलब कि यजीदियत का वक्त है कि आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किसी को ये तकलीफ दे रहा था, कोई एहतजाज में कोई गिलाव जराव कर रहा था। ये हालात है नाज़रीन किराम। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बिल्कुल हम पुरअमन थे, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो से इनकलाब लेकर आए जैसा बांग्लादेश के अंदर आया है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम अपने हक के लिए निकले हैं। ये तो बड़ी बदतरीन सिचुएशन हो गई है नाज़रीन किराम। आवाम पे उसने जाके ना वैसे ही पुरअमन हम लोगों पे गाड़ी चढ़ाई है ताकि हमारे लिए कोई वो बन जाए, कोई बयान वगैरह। बिल्कुल लोग क्या कर रहे थे आपके सामने आपने देखा है, क्या इंतहाई जुल्म है।